हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो कि डिजीज़ का है। मैंने इसमें रेलवेज़ का प्रीवियस ईयर्स, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर्स, एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर्स लिया है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में जो आपका डिजीज़ का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। डिजीज़ का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, सार्स एंड स्वाइन फ्लू आर काउज्ड बाय। जो सार्स और स्वाइन फ्लू होता है ये किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? वायरस। सार्स और स्वाइन फ्लू वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। सेकंड, ए डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो एचआईवी भी होता है, गोनेरा भी होता है और सिप्लिसिस भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ये सब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है। थर्ड नंबर, काला आजार या ब्लैक फीवर इज काउज्ड बाय। जो काला आजार और ब्लैक फीवर किसी कारण होता है? तो प्रोटोजोन के कारण। ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट है, आता है। एक कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय। जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है वो किसके द्वारा काउज होता है? तो सी, ठीक है, पैथोजन के कारण। ओके। फिफ्थ नंबर, विच इज एक्यूट डिजीज। देखो, दो डिजीज होता है, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है। क्रोनिक मतलब जो लंबे साल तक चलता है, जो कि ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है। जैसे डायबिटीज हुआ, ठीक है, वो लंबे साल तक चलेगा, ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक होता है, ठीक है। एक्यूट का क्या होता है? जैसे आज हमको फीवर हुआ तो 2-3 दिन में सही हो गया, तो वो एक्यूट डिजीज होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो एक्यूट डिजीज क्या, अब इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। टाइफाइड होता है और 10-15 दिन का फीवर रहता है, वो फिर वो सही हो जाता है। लेकिन डायबिटीज लंबे समय तक चलता है। ट्यूबरक्लोसिस वो तो ज़िंदगी भर चलता है, टीबी, ठीक है। और हाइपरटेंशन चलता है, हो सकता है ठीक भी हो जाए, लेकिन 10 से 15 साल तक जरूर चलेगा वो। 6 नंबर, वर्ल्ड टीबी डे। अब ऐसा सवाल आता है कि कौन सा डे किस दिन में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च। 7, वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? तो 7 का ए, 20 अगस्त, 20 अगस्त को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। 8 नंबर, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? तो 1 अगस्त। ये एसएससी का सवाल है, ठीक है। एसएससी सीजीएल में पूछा था, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? तो फर्स्ट दिसंबर, सॉरी 1 दिसंबर। एड्स इज ड्यू टू। अब एड्स कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। टी सेल को किलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। टी सेल को हम लोग किलर सेल भी बोलते हैं, किलर सेल। तो एड्स कैसे होता है? रिडक्शन नंबर ऑफ, अगर किलर सेल यानी जो बैक्टीरिया जो बाहर से जो आता है, हमारा इन्फेक्शन वगैरह, उसको मारने वाला सेल अगर कम हो जाता है तो एड्स हो जाता है, ठीक है। 10 नंबर, जॉन्डिस इज ए डिजीज ऑफ। जॉन्डिस कहाँ का डिजीज है? तो लीवर का डिजीज है, ठीक है। जॉन्डिस लीवर को अफेक्ट करता है। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। इसमें से कौन सा मिसमैच है? तो 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। एड्स जो होता है वो वायरस इन्फेक्शन से होता है, वायरस से होता है। और आपको इन सबको भी याद रखना पड़ेगा, ये भी सही है। यानी लिप्रोसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मलेरिया प्रोटोजोन इन्फेक्शन से होता है, और इन्फेंटाइटिस नेमटोड इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत मिसमैच, मतलब मिसमैच है ये। 12, एड्स वायरस हैज़। एड्स वायरस कैसा होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स का सवाल है। तो ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। 13, अभी ARRB ALP 2018, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी काउजेज एक्सक्यूसिव ऑफ ब्लीडिंग। तो विटामिन ए जो है वो रक्त के थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ये कम हो जाता है तो होता क्या है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। तो विटामिन के इसका राइट आंसर, ये हाल फिलहाल का सवाल है। 14, लिप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज। जो लिप्रोसी मतलब क्या होता है? क्षय रोग या कुष्ठ रोग। ये 2016 का है ये, और इसे क्या बोलते हैं? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का होगा ऑप्शन नंबर बी, हेंस डिजीज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 15, वेस्टर्न ब्लोट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। जो वेस्टर्न ब्लोट किसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो ये HIV का है, ठीक है। एक एल्सा टेस्ट भी होता है, ठीक है, और एक वेस्टर्न ब्लोट भी होता है, ठीक है। एल्सा का आपको फुल फॉर्म पूछता है तो वो भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। 16, व्हाट इज़ नॉट ट्रू विथ CT स्कैन RRB NTPC 2016। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक सवाल था। ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल। कुछ पेनफुल नहीं होता CT स्कैन का स्कैनिंग, और मतलब ये बहुत ईजी सवाल था, ठीक है।
और ये सब याद रखना है। कॉम्बाइंस फॉर्म एक्सरे इमेज निकालता है, जनरेट 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है, आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, ये भी याद रख लेना है, ठीक है, CT स्कैन के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 17, द डिजीज सीरियोसिस अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? RRB NTPC 2016। तो लीवर सीरियोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो बाहर का ज़्यादा खाना और खाता है, या जो इन्फेक्टेड ऑयल फूड खाते हैं उसको जाता है, ठीक है, या फिर जो ज़्यादा जो ड्रग्स वगैरह ज़्यादा यूज करता है, या तो नशा वाला ड्रग्स, नहीं तो जैसे कोई पॉइजन ले लिया, ठीक है, अगर वो बच गया पॉइजन लेने के बाद, तो उसका 90% चांस है कि उसका लीवर सिरोसिस हो सकता है उसको, ठीक है, क्योंकि लीवर को ज़्यादा इफेक्ट कर देता है। तो ये 17 का क्या होगा? बी। 18 का, डैश इज नॉट काउज्ड बाय द एयरबोर्न ट्रांसमिशन। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन से कौन सा डैश इज नॉट काउज्ड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन, जो हवा से कौन नहीं हो सकता है? तो 18 का जो राइट आंसर है डी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हवा से नहीं होता है, ये 8 से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये भी सवाल आया है कि 8 से भी ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? तो हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है, लीवर का होता है ये हो सकता है कि आप इसके साथ अगर बैठ के खा रहे हैं तो हो सकता है, या फिर मतलब इन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज HIV भी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी, ठीक है, तो वहाँ से भी हो सकता है। 19, डैश इज नोन एज ए डिजीज मोस्टली कॉज बाय द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड। मतलब जो व्यावसायिक जो हेल्थ खराब हो, जैसे कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो और उसका हेल्थ खराब हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्यूपेशनल, ठीक है। जैसे किसी मिल में काम कर रहा है तो उसका डस्ट पड़ गया उसे, तो वो कौन सा डिजीज, अगर उससे कोई बीमारी हो जाता है जैसे किडनी से या लीवर से या फिर फेफड़ा से, तो वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिकोसिस, ठीक है, ड्यू टू सिलिकन। जो जैसे कि मार्बल कटर वगैरह होता है, जहाँ पर वर्किंग फैक्ट्री में जो मार्बल कटर होता है, ठीक है, जो टाइल्स काटता है, उसको ये बीमारी होता है सिलिकोसिस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि फेफड़ा में वही पाउडर डस्ट जम जाता है, ठीक है, फेफड़ा पाउडर में डस्ट जम जाता है। चलिए आप एक गूगल से सर्च कर लीजिएगा कि सीमेंट फैक्ट्री में रहने वाले को कौन सा बीमारी होता है, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री में रहने वाले को कौन सा बीमारी होता है, ये आप गूगल से सर्च करके लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, NTPC 2016 में पूछा गया है। रेटिनॉल इज मेनली, जो रेटिनॉल है वो क्या है? ये RRB NTPC 2016 का सवाल है। तो रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए, ठीक है। 21, स्लीप एपीनिया इज रिलेटेड टू, जो स्लीप RRB NTPC 2018 स्लीप एनीमिया किससे रिलेटेड है? तो राइट आंसर है सोरिंग, खराटा लेने वाली बीमारी क्या बोलते हैं हम लोग? स्लीप एपीनिया, ओके। हाल फिलहाल का सवाल है 22, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट, जो एलर्जी नापने वाले जैसे ब्लड टेस्ट, जिसको कोई बीमारी बहुत लंबे समय से है तो एलर्जी उसका चेक किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं। फॉर ह्यूमन बीइंग डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन को इंक्लूड नहीं करते हैं। 23, येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड एमंग ह्यूमन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है येलो फीवर वाला। तो येलो फीवर किसके द्वारा होता है? तो फीमेल मस्कीटो द्वारा, ठीक है, फीमेल मस्कीटो। अब जैसे अफ्रीका, कोई जैसे हम लोग अभी अफ्रीका कंट्री में अगर ट्रैवल करेंगे, उसमें बहुत सारा ऐसा देश है अफ्रीका का छोटा छोटा, जैसे कि आपका घाना हो गया, ठीक है, तो वहाँ जाने से पहले आपको एयरपोर्ट पे येलो फीवर का वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है। एक ही सुई लगता है येलो फीवर का, वो वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, ये फीमेल मॉस्किटो द्वारा येलो फीवर होता है। डायबिटीज इंसिपैडस इज मार्क्ड बाय, ठीक है, जो डायबिटीज इंसिपैडस किसे मार्क करते हैं? 24 का सी, मोर यूरिनेशन एंड लेस मोर थ्रस्ट, यानी ज़्यादा पेशाब होगा और ज़्यादा भूख लगेगा, ये किसके द्वारा होता है? डायबिटीज इंसिपैडस, ठीक है। 25, बैकबोन फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो बैकबोन फीवर होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? तो 25 का क्या होगा? बी, एडिस एजिपिट, ठीक है, ये मच्छर होता है, ठीक है, और इसी के द्वारा ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। अच्छा, बैकबोन फीवर को हम लोग डेंगू फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। डेंगू फीवर किसको बोलते हैं? बैकबोन फीवर को, जो कि एडिस मच्छर से फैलता है, ठीक है। 26, इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज इन ह्यूमन आर रेफर्ड एज,
जो इंसेक्ट जो ह्यूमन में जो डिजीज ट्रांसमिट करता है उसे क्या बोलते हैं, ये CDS 2011 का है। तो राइट आंसर क्या होगा, वेक्टर। ठीक है, इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है तो क्या होता है, वेक्टर कहलाता है वो। ठीक है। 27 बैकबोन फीवर इज कॉमनली नोन एज, तो राइट आंसर क्या होगा, डेंगू। डेंगू क्या बोलते हैं हम लोग, बैकबोन फीवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे ऐसा सवाल पूछता है। 28 द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, तो राइट आंसर क्या होगा, वायरस। SSC CPO 2013 जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है पोलियो का, सॉरी ऑर्गेनिज्म वो क्या होगा, वायरस होगा। 29 DPT वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक, तो DPT का किसके लिए होता है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस जिसको वूपिंग कर बोलते हैं, कुकुर खांसी एंड टेटनस। ठीक है, D से क्या होगा, डिप्थीरिया, P से क्या होगा, परट्यूसिस जिसको वूपिंग कफ या कुकुर खांसी, और T से टेटनस जो बच्चे में दिया जाता है। और शायद 5 साल के अंदर ही सारा उसको सुई, 5 साल या 5 मंथ। ठीक है, अब ये देख लेना है कि 5 साल के अंदर लगता है या 5 मंथ के अंदर लगता है जो DPT का रहता है। ठीक है, ये आप लोग को, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी गूगल से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और DPT कब लगता है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं, और टेटनस। 30 रेबीज इज ए SSC मल्टीटास्किंग 2013, रेबीज क्या है, एक वायरल डिजीज है। ठीक है, ये वायरस से फैलता है। अच्छा, रेबीज का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। एरोफोबिया, एयर से भी डर लगता है रेबीज वाले को। ठीक है, अच्छा रेबीज कैसे होता है, जब पागल कुत्ता काटता है, ठीक है, मैड डॉग काटने से होता है रेबीज। ठीक है, जिस कुत्ता के अंदर रेबीज पहले से मौजूद है उसके काटने से होता है। हर कुत्ता में रेबीज मौजूद नहीं होता है। ठीक है, हर एक स्ट्रीट डॉग में रेबीज नहीं होता है। रेबीज कुत्ता का लक्षण कुछ अलग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो रेबीज होता है वो वायरल डिजीज से होता है। ठीक है, और जैसे कि कोई कुत्ता काट लेता है किसी आदमी को तो वो कुत्ता को मार देता है या फिर उसे भगा देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर एक कुत्ता के अंदर रेबीज नहीं होता है, वो पागल कुत्ते के अंदर होता है। और एक बात और कि जैसे कि अब उसे तो देखेंगे नहीं कि कौन कुत्ता पागल है या कौन कुत्ता सही है, तो जैसे डॉक्टर बोलेगा कि हमको सुई 6 या 7 लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग सारा सुई लेना भी चाहिए। ठीक है। 31 TB इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो TB किसके द्वारा ट्रांसमिटेड किया जाता है, तो 31 का राइट आंसर है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। मतलब जैसे किसी को TB है वो खांसेगा तो उसका जो गम से मतलब उसका जो ड्रॉपलेट निकलेगा, ठीक है, तो उस अगर किसी वो दूसरे पर्सन में चले गया तो वहाँ से उसे TB हो जाएगा। ठीक है। मायोपिया डिजीज कनेक्टेड विथ, मायोपिया किससे कनेक्टेड है, तो राइट आंसर क्या होगा, आइज से। ठीक है, SSC 2014 मायोपिया किससे कनेक्टेड है, आइज से। 33 हेलिकोबैक्टर पैरोली कॉजेज, जो हेलीकॉप्टर पैरोली किसके कॉजेज से होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, पेप्टाइड अल्सर। जो आंत में जो पेप्टाइड अल्सर हो जाता है वो हेलिकॉप्टर बैक्टर पैरोली से होता है। ठीक है, याद रखना ना। 34 सार्स एंड स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू को हम N1H1 कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है, तो अभी शायद फर्स्ट नंबर सवाल यही था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायरस के द्वारा। 35 याद रखना है, स्वाइन फ्लू को N1H1 बोलते हैं। ठीक है, और सार्स का ही जो कोरोना वायरस जो है वो सार्स फैमिली से ही बिलोंग करता है। सार्स जो होता है वो निमोनिया लाइक लक्षण देता है हम लोग को शरीर में। ठीक है, और लंग्स पे इसका असर होता है, स्वाइन फ्लू का भी लंग्स पे असर करता है। वार्म इज काउज्ड बाय, जो रिंग वार्म है वो किसके द्वारा काउज्ड होता है, फंगस के द्वारा। 36 विच साइंटिस्ट क्रिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल वैक्सीनेशन, तो मेडिकल वैक्सीनेशन का किस साइंटिस्ट ने, मतलब किसे फादर बोला जाता है, तो 36 का एडवांस जेनर को। ठीक है, नाम याद रखना, एडवांस जेनर, ये भी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है एडवांस जेनर को। क्रोनिक डिजीज आर डिजीज दैट, जो क्रोनिक डिजीज होता है अभी बताए थे जो लंबे समय के, तो रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम फॉर देयर क्योर, मे और मे नॉट बी क्योर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग इफेक्ट ऑन पीपल हेल्थ, तो ऑल ऑफ दिस, ये सारा चीज होता है। ठीक है, क्रोनिक डिजीज 2 डिजीज होता है, एक एक्यूट एक क्रोनिक। एक्यूट जो तुरंत सही हो जाए 5 दिन 10 दिन में, क्रोनिक जो मतलब 10 साल 15 साल चल रहा है या 5 साल चल रहा है, ठीक, उसे क्रोनिक बोलते हैं। 38 विच वन इज द एक्यूट डिजीज, इसमें से कौन सा एक एक्यूट डिजीज है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टाइफाइड। ठीक है। 39 वैक्सीनेशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वैक्सीनेशन किसे प्रिपेयर करते हैं, राइट आंसर क्या होगा, सीरम से। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये अभी पूछा जाएगा कि वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है। ठीक है,
तो वैक्सीनेशन का प्रिपेड वैक्सीनेशन कैसे होता है, ये सीरम से। ये 2021 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस समय कोरोना वायरस का जो केस चल रहा है उसी के ऊपर, जैसे कि वैक्सीनेशन अभी बहुत फेमस है, तो सीरम से बनाते हैं वैक्सीन, इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका नाम भी पड़ा है। मैच द फॉलोइंग, तो डिजीज दिया हुआ, इधर ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है कि कौन से इस मलेरिया किससे होता है, पोलियो किससे होता है, तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोअन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4, ठीक है। पोलियो किससे होता है, वायरस से। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया से। और रिंगवॉर्म फंगाई से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी का फर्स्ट, सी का सेकंड और ए का 4 और बी का 3, ठीक है। याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिम्टम्स ऑफ द ब्लैक फंगस, इसमें से कौन सा ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जो 41 का जो राइट आंसर है डी नंबर, ठीक है। 1, 2 एंड 3 तीनों उसका सिम्टम्स है, जैसे फेशियल स्वेलिंग होता है, नेजल कॉन्जिनेशन होता है और हेडेक होता है, ठीक है। ये ब्लैक फंगस का एक तीनों सिम्टम्स है। 42, इन स्टडी विच सेल आर फाउंड इन द कोविड-19 पेशेंट बोड विल फॉर लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, टी सेल। जो टी सेल है हमारी इम्यूनिटी के लिए होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा जो हो जाता है वो खुद अच्छे सेल को भी मारना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टी सेल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 42 का ऑप्शन नंबर सी। 43, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, तो ये कहाँ होगा, वुहान। वुहान की कैपिटल कहाँ है, हुबई का कैपिटल कहाँ है, वुहान, ठीक है। हुबई का कैपिटल कहाँ है, वुहान, ठीक है। ये भी आपका स्टैटिक जीके का सवाल है। 44, अब ये रेलवे वाला ऐसा सवाल पूछता है, ठीक है। एसएससी वाला भी पूछता है, सीजीएल वाला, रेलवे वाला भी पूछता है कि प्रोटीन किसके कारण, किसकी प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, इसे बोलते हैं क्वासिकोर, ठीक है। प्रोटीन प्लस टोटल फूड कैलोरी, इसको बोलते हैं मारामस, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ टोटल फूड कैलोरी, इसे क्या बोलते हैं, मारामस, ठीक है। विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लैथेमा होता है, जो आँख का बीमारी होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। जीरोफ्लैथेमा। विटामिन A3 की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी, जो कि इंपॉर्टेंट है। B12 की कमी से एनीमिया, ठीक है। B12 को हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। 45, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिजीज, जो कि 2018 या 16 के सवाल में आया था, ठीक है। क्लोरीन की कमी से डेंटल कैविटीज़ वगैरह होता है। और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। देखना, रेलवे इससे बहुत फेवरेट टॉपिक है उसका, ठीक है। या तो विटामिन ए का आपको बायोलॉजिकल नेम पूछेगा, ठीक है, या तो फिर आपका क्या पूछेगा, इसके रिलेटेड डिजीज पूछेगा, तो इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा सवाल, ठीक है। 46 में मैच द कॉलम है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा सवाल आपको सारा क्वेश्चन आपसे इसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं इसका कॉलम जो इसका कैसे मैच होगा। तो ए का जो राइट आंसर होगा, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया किससे होता है अभी बताए थे, प्रोटोजोआ से। तो फर्स्ट का क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं फर्स्ट का सी, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये होता है मैक्ट्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड का ए, सी का एड्स, एड्स किससे होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, वायरस। थर्ड का बी। 4 का क्या होगा, रिंग वार्म किससे होता है, फंगाई से। 4 का जी। 5th एमोबाइसिस किससे होता है, तो 5th का क्या होगा, ये होता है आपका डी, ठीक है। 5th का क्या होगा, डी। फिर उसके बाद 6 कोलरा किससे होता है, 6 का राइट आंसर क्या होगा, कोलरा किससे होता है, थर्ड नहीं, कोलरा किससे होता है, एफ, ठीक है। 6 का एफ, विब्रो कोलराई, ठीक है। और एलिफेंटाइसिस किससे होता है, जो 1 बज गया अंतिम में, ई नंबर। विचेरा, अच्छा ये सवाल काफ़ी पूछता है, विचेरा बेनुक्रेप्टी से एलिफेंटाइटिस, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, ठीक है। तो 7 का क्या होगा,
ई नंबर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना, मैंने आंसर बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा सवाल कर लेने से अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपका एक सवाल जरूर आएगा यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर साल एग्जाम में जो आया हो उसका लिया हो, ठीक है। 46 एपिडेमोलिस्ट जो कि अभी चल रहा है, अभी ये बोला जाता है इसको कि अभी महामारी चल रहा है, तो जिस महामारी के अध्ययन करने वाले हम क्या बोलते हैं, एपिडेमोलिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द लर्निंग अबाउट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, सारे चीज़ को लर्निंग के लिए वो, मतलब सारे चीज़ की लर्निंग के लिए वो जाने जाते हैं, यानी कॉज ऑफ डिजीज एंड क्योर ऑफ एंड कंट्रोल दैम, फ्रीक्वेंसी ऑफ जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज, मतलब कहाँ कितना दूर फैल सकता है वो, कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज, यानी कैसे वो फैल सकता है, ठीक है, किस किस द्वारा फैल सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एपिडेमिनोलॉजिस्ट, ठीक है, एपिडर्मिनोलॉजिस्ट, ठीक है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग epidemic disease, ठीक है, दे आर यूजुअली नॉट वेरी कॉन्टिन्यूस ऑल द इन, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दे आर यूजुअली अपेयर एंड डिसअपेयर सीजनली, ठीक है, सीजनली मतलब हो, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी बहुत आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सी का राइट आंसर है। 48 वर्ल्ड अल्जाइमर डे, अल्जाइमर कहाँ होता है, तो ब्रेन का बीमारी होता है, ठीक है, खास करके कब होता है, जब 60+ लोगों में ये बीमारी पाया जाता है, तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब होता है, 21 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ठीक है। 50 आर्सेनिक 74 इज यूज फॉर द डिटेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ, जो आर्सेनिक 74 है ये किसके डिटेक्ट में यूज करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ये ट्यूमर, ठीक है, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के डिटेक्शन में यूज करते हैं। 51 आयोडीन 131 इज यूज फॉर टेस्ट, तो राइट आंसर क्या होगा, थायराइड कैंसर के लिए हम आयोडीन 131 यूज करते हैं, और फास्फोरस 23 हम लोग ब्लड कैंसर के लिए यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रॉयल डिजीज, तो रॉयल डिजीज क्या होता है, हेमियोफीलिया, खून की कमी को हम क्या बोलते हैं, हेमियोफीलिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज, और ये एक वंशानुगत है, हेरिडिटी डिजीज है, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। अगला सवाल 52, इधर देखिए, अब कुछ मेटल के रिलेटेड डिजीज होता है, जैसे कि मरकरी मेटल को बढ़ जाने से कौन सा डिजीज होता है, कैडमियम से, आर्सेनिक से, कॉपर से, तो मरकरी से क्या होता है, मीना माटा डिजीज, ठीक है, जो कि मछलियों के द्वारा होता है, ठीक है, जैसे जल में, जैसे पानी में, रिवर वगैरह में ज़्यादा अगर मरकरी का बढ़ जाता है किसी कारण से, तो मीना मेटा डिजीज होता है। कैडमियम इटाई से होता है, आर्सेनिक ब्लैक फुट होता है, ठीक है, कॉपर के बढ़ जाने से लीवर सिरोसिस, जिसे हम विल्सन डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना है, मरकरी से मिनामाटा, कैडमियम से इटाई, आर्सेनिक से ब्लैकवुड, कॉपर से लिवर सिरोसिस, जिसको हम विल्सन डिजीज बोलते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिक्रीज इन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कलर ब्लाइंडनेस तो आंख में होता है, किस सेल की कमी से, तो कौन सेल की कमी से, कलर ब्लाइंडनेस होता है, और ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। जैसे कि आपका रॉयल डिजीज जो हीमोफीलिया, ये भी क्या है, जेनेटिक डिजीज है, उसी तरह जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी क्या है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। 53, तो अब इसको भी याद कर लेना, ठीक है। अब वायरस के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है, फंगाई के कारण, तो एथलीट फूट हो गया, रिंग वार्म हो गया, सब फंगाई के कारण होता है। प्रोटोजोवन के कारण कौन सा होता है, प्रोटोजोवन से कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोवन, ठीक है, याद रखना। और एक इससे बस एक ही पूछता है, एलिफेंटाइटिस जो हाथी पाँव होता है वो वार्म से होता है, ठीक है, वार्म से होता है। तो ये आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, वायरस से वाला एक वायरस है जापानीज इन्फ्लुएंजाइटिस है, जो बिहार में जो होता है चमकी बुखार जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, बहुत अच्छा सा सवाल लाए थे हम, ठीक है। हर सवाल रिपीट होगा, आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।